आज मुंडवा में प्रतिभा सम्मान समारोह है। कार्यक्रम में राजस्थान रा पूर्व डीजीपी मेरड़ा साहब और मेड़ता हूँ एमएलए लक्ष्मण जी कमरू साहब, मंत्रियों का मंत्री फाइटर साहब, पूर्व मंत्री मंजू जी, मंच पे विराजमान भजन सिंह जी, भंवर जी और पूरी कोर कमेटी। जिलो बीकानेर है, नागौर आया तो मैं 12 का नाम ले लिया, प्रशांत जी भड़को एकादुरी हो तो मैं माफ करिया। सामने मेरे जुड़ा बुजुर्गा, बच्चों, माताओं और बहनों, ये जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम शायद मुंडवा में आज से 10-12 साल पहले एक कोई डीएसएफ नाम का संघ धंधा उसमें मैं आया था, कार्यक्रम था। और दूसरी बार मुझे मौका मिला है आप सबसे मैं 2-3 चीजों के लिए निवेदन करके मेरा मंच पर जो स्थान है वो ग्रहण करूंगा। साथियों, समय के साथ समझने की जरूरत है। प्रतिभा सम्मान हमेशा करते आए हैं, आगे भी करते जाएंगे। 10वीं और 12वीं में बहुत से बच्चों के हम देखते हैं 90 अबव परसेंटेज होते हैं और उनको सही माहौल नहीं मिलने के कारण वो अपनी इच्छा शक्ति जो होती है, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, कोरी हांडी जकी वे पकाऊं पहला फूट जावे। क्या हमने टावरा ने वर्तमान जो युग है भी युग रे आगे बेड़ो पड़ी अपने आज रो जो जमानो है वो जमानो पयांगो है, आर्थिक उग्रो है। रिपियो अगर थारो जय में नहीं है तो थे अठाऊ गाँव मुंडो ताई हिरिक कौन सको। पुरानी आजू की 30 साल पहली 35 साल पहली परता ही बात थोड़ी बदल गई। समय रे सागे चालने की जरूरत है। और आज आप झगड़ा बैठा हो अपारे माया जो विल पावर है, हर भाषण में मारे हिसाबू दिमाग रे माया अगर एक पद माथे कटी 10 पद की वैकेंसी है, एक पद रिजर्व को है तो हमने बच्चांगे दिमाग में आ चीज आवे एससी कैटेगरी का कितना पद पोस्ट एससी वास्ते रिजर्व है। दिमाग रे माया तो कचरो खत्म करना पड़ी और तय करनी पड़ी कि अगर सामान्य में 7 है तो हमारी ड्यूटी उन 7 में भी लगानी होगी। अपने बच्चों का ध्यान उन 7 पदों पे होना चाहिए कि इन 7 में हम आगे कैसे बढ़ सकें और 7 में जाकर के आप अपना जहां जिस जमाने के हिसाब से प्रतिनिधित्व करना है वहां तब तक नहीं कर पाओगे, तब तक अपना पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। साथियों, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति हो, हर परिस्थिति में देश की आजादी के बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है 2%, 3% लोगों ने सरकारी सेवा के माध्यम से बढ़िया तरीके से थोड़ी आर्थिक स्थिति बदली होगी, लेकिन सामाजिक स्थिति जो काशीराम जी चाहते थे सामाजिक परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन आज भी नहीं आया है। और सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए आप सबको वोट के रूप में भी तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरे लोगों से आज से 70 साल पहले जो लोग खेत में हल चला लेते हैं और आप भी हल चला लेते थे, आपके बुजुर्ग भी हल चलाते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखते हुए सामाजिक सिस्टम में सुधार कैसे किया जा सकेगा। कितने आपके ट्रक के मालिक खड़े हैं, कितनी ठेकेदारी आपके पास है, कितना व्यापार आपके पास है। सरकारी सेवा में अगर डीजीपी साहब रहे, इनकी भी सैलरी 1.5 लाख है।
अगर किसी चंदे चीटी की बात करेंगे 2 लाख से ऊपर नहीं है, तो इनकी व्यवस्था उस हिसाब से सेटल की हुई है। व्यापार में नहीं जाओगे तब तक जेब में आपके पैसा नहीं आएगा, और तब तक जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक दिमाग चलने की संभावना कम होती जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान भी हो गया, मेरा मानना तो यह है कि देश की आजादी से पहले अनुसूचित जाति के लोगों के पास 2 बड़े कार्य थे जिनकी वजह से पूछ थी। एक तो अपना बूढ़िया डोगरा बेचो बनता तो पट्टू हरेक ताबे कोनियन तो, और पट्टू वास्ते बड़ी पूछ होती क्या कूड़े भी बेचारे कन जान वो पट्टू बनासी। दूसरो काम मोची को हो तो जूती बनाने रो भी हरेक रे बस को रो कोनियो बटे भी हमारी पूछ होती। लेकिन देश यूं ही परिवर्तन समय सागे आपा चलिया कोनी। पाली और भीलवाड़े में शायद कपड़े की फैक्ट्रियों में थारा मजूर भले मिलो, मालिक बनने की संभावना खत्म होगी। और आई स्थिति आपा ने जगह जूता का मार्केट है या जूता की कटी फैक्ट्रियां लगेड़ी है, मारो आपा रखने मालिक रो हक आपा ले कौन पाया। इन वास्ते भाई लोगा सामी जगह बीरे जुड़ा हो समेरे सही कि अपना लोग नया कितना आईएएस बन गया, कितना आईपीएस बन गया है, और अपना बच्चा ने कोई 12वीं 13वीं 15वीं बीए कराने के बाद क्या तने कल्डो में तो पढ़ा दियो, 12वीं तक गवर्नमेंट ऊपर और बाद में टींगरा की छोटी उम्र में शादी कर दी और थे मिर्च रोटी खा लिया, भूखा रह जिया। लेकिन टाबररी जेबरे माया पेन और हवा सब्ज की बात ने चवेहा कि ने कम से कम 15 दिनों में एक बार भी ढाणी में जा रहना चाहिए, लोगों में जा रहना चाहिए, ताकि बच्चा ने मैं कॉन्फिडेंस पैदा हुए कि ये स्थिति सुधरी है तो हमारी भी स्थिति सुधरे। इन वास्ते आप लोगों ने आने वाला पंचायती राज रो चुनाव है और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, बात राजनीति करे बिना मऊ रही जगहोनी था लोगों ने दिमाग रे माया कई जगह फतूर है बिना दूर कर दो। काशीराम जी कहते थे कि भाई जिनकी जीती हिस्सेदारी उनकी होती भागीदारी। अगर आप किसी पार्टियों के पीछे पूछ चाल करके बैठते हो और सामान्य जब सीट आती है, जब कसक जातियां चाहे यादव हो, जाट हो, गुजर हो या फिर बिश्नोई हो, उन्होंने वोट की ताकत को समझा। अपने को भी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा कि पार्टियों के बिल्डिंग ना वो बिल्ड हमने बिल्डिंग जो करोड़ों बिना अपन तोड़ना पड़सी। अपनो भलो कट है, पूरो कट है, अपनी भलाई के में है, बुराई के में है, अपनी अच्छाई कट है। अपनो टाबरा ने ठेकेदारी को लाइसेंस किया मिली, डबल ए क्लास छोरा ठेकेदार किया बढ़ी, मिला का मालिक किया बढ़ी, व्यापारी किया बढ़ी, अच्छा अफसर किया बढ़ी, और अच्छा अफसर के बाद अच्छी पोस्टिंग किया मिली। ताकत फिर लोग जब तक नहीं दे हो, जब तक राजस्थान में हुए चाहे देश में हुए सरकार किसी भी हुए, ये लोग जब तक समझदार नहीं हो बटई मंत्री थाने था समाज कल्याणी बना ही या कोई आपदा फापदा बना देसी थाने अगर पावरफुल बनाना है थारे नेता ने किसी पार्टी में तो थाने ताकतवर होना पड़ती। काशीराम जी 1900 कैबिनेट में गृह मंत्रालय तक और 5-5 4-4 मुख्यमंत्री 4-4 5-5 स्टेट में देना पड़िया। आप लोग जगदीन गैर राजनीतिक जगह लोग हाँ मैं मजबूती अगर तैयार हो जा दिन अपनी राजनीतिक जड़ा मत ही मजबूत हो जाए, गैर राजनीतिक जड़ा अपनी मजबूत होनी चाहिए। आप हमारे समझ और सोच पचठा पड़े जन ओलोड़ के लेवड़ो हो, अगर किन्हीं आदत था लाग भी की तो कमरे रो माई लो गेट बंद कर लिया करो और फिर बाद कटी तो तारो ठंडो पानी चाय पानी पी पर पट्टी सो जाया करो। 90% तो पीने की आदत बंद कर दो। एक दिन कहीं मान लो बुढ़ापे में झल भी की तो वो कम लेने खाने पीने के बाद कमरे ऊपर ना निकलो। पुराना जगह रावड़ा में कोल्ड होती पी टाइप कई चीज हमारी भी अच्छी। इन वास्ते भाई लोग ज्यादा की नहीं कहते हुए खासा टाइम में ले लियो और धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।